Chapter 7 Kohlberg's Moral Development Theory. Moral development theory was given by the Kohlberg. मॉरल डेवलपमेंट को कोहलबर्ग ने स्टेजेस में एक्सप्लेन किया. जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेजेस में एक्सप्लेन किया, सिमिलरली कोहलबर्ग ने भी मॉरल डेवलपमेंट को स्टेजेस में एक्सप्लेन किया. कोहलबर्ग एक्सप्लेन द moral development in the children. According to him, moral development is a continuous process जो कि लगातार चलती है. कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स दिए, हर 3 लेवल्स की आगे 2 स्टेजेस दी. कोहलबर्ग डिफाइंड द 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. वो कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. प्री कन्वेंशनल लेवल में आगे 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. कन्वेंशनल लेवल, इसमें भी आगे 2 स्टेजेस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें भी आगे 2 स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल principles. Now we will discuss one by one. Pre-conventional morality level, जिसको एक नाम और दिया गया है, that is the disruptive realism. Moral codes are set by the adults. So pre-conventional मोरालिटी स्टेज है, इसमें मॉरल कोड्स जो हैं वो अडल्ट दोबारा सेट किए जाते हैं. मीन्स कि जैसा बड़ों ने कह दिया बच्चे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, अपने बड़ों का कहना मानेंगे. आगे इसकी 2 स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. इस स्टेज पे बच्चा जो है मोरालिटी के फर्स्ट लेवल पे होता है और बच्चे की मोरालिटी बहुत कम होती है, मतलब अप्रॉक्स 0 लेवल पे ही होती है. 0 लेवल पे ही बच्चे की मोरालिटी होगी. बच्चा अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है. ओबीडियंस मीन्स वो इतना ओबीडियंट होता है, वो नहीं चाहता कि उसको किसी से पनिशमेंट मिले. मीन्स जैसे उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, जैसा भी उसके बड़ों ने कह दिया वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है. उसकी मॉरल वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होती है कि जो बड़ों ने बोला है वही ठीक है और मुझे पनिशमेंट ना मिले, इसलिए वो उनकी बात मानता है, ओबीडियंट बिहेवियर शो करता है. नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. ट्रूथ इज अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज. मीन्स जो अथॉरिटीज ने कहा वही ट्रूथ है. जो बड़ों ने सिखा दिया कि ये चीज सच है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं. अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज विच इज ट्रूथ, दैट इज ट्रूथ फॉर द चाइल्ड. वो समझता है कि वही ट्रूथ है और वो अपनी सोच भी उसी के अकॉर्डिंग बनाता है. मीन्स जैसे अथॉरिटीज जो उसके बड़े हैं उन्होंने बोला कि यही सच है, यही बातें आपको फॉलो करनी चाहिए, जो बड़ों ने सिखा दिया उसी को फॉलो करना, उसी को सच मान लेना, उसी आइडेंटिटी को चाइल्ड अपना लेता है और इंडिविजुअल उसी के अकॉर्डिंग अपनी सोच बनाता है. एंड टिट फॉर टैट. इस लेवल पे बच्चा ये भी सोचता है कि जैसा किसी ने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा. इस स्टेज को टिट फॉर टैट स्टेज भी बोला जाता है. मतलब अगर सपोज उसके फ्रेंड ने उसकी पेंसिल बॉक्स हाइड कर दी तो वो भी बच्चा उसके साथ कुछ ना कुछ वैसा ही करेगा, उसकी कॉपी छुपा देगा या उसका पेंसिल बॉक्स ही छुपा देगा. अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा तो वो अपने पीयर ग्रुप के साथ सेम बिहेवियर शो करेगा. दैट इज द टिट फॉर टैट. इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. नेक्स्ट इज कन्वेंशनल और मोरालिटी लेवल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉरल रियलिज्म एंड मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन. इसके 2 नेम्स और हैं, मॉरल रियलिज्म एंड मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन.
देयर आर 2 levels: good interpersonal relationship, maintaining the social order. conventional level में आगे 2 levels और 2 stages और है. दैट इज द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या है कि जो चाइल्ड है वो सोसाइटी में अच्छा दिखने के लिए सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है. वो गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है. बॉय जो है वो गुड बॉय बनना चाहता है, गर्ल गुड गर्ल बनना चाहता है. बच्चा सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके सोसाइटी की कल्चर और वैल्यूज को, नॉर्म्स को इंटरनलाइज करता है, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है ताकि उसका बिहेवियर अच्छा हो, डिसिप्लिन्ड बने और सोसाइटी में उसकी एक पर्सनालिटी डेवलप हो. दैट इज द गुड बॉय और गुड गर्ल. दैट इज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज. नेक्स्ट स्टेज इज मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. जितने भी सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस लॉ हो गए या जो गवर्नमेंट के लॉज है, उसको जब इंडिविजुअल फॉलो करता है, दैट इज द सोशल ऑर्डर. मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सोशल नॉर्म्स को अपनाना. नेक्स्ट लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. इसमें भी आगे 2 स्टेजेस आती हैं: सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स. पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में बच्चा जितना सीखता है उसी प्रिंसिपल्स पर, उन्हीं चीजों को वो जज करता है. इसमें जजमेंट आ जाती है कि इंडिविजुअल जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल एंड मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द राइट्स एंड जस्टिस. जितना भी उसने सीखा है, जितने भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसने सीखा है वो उसको जज करता है. रूल्ड यूज्ड एज अ प्रिंसिपल्स. रूल्स जो सोसाइटी ने बनाए हैं या कोई भी रूल्स जो सोसाइटी ने बनाए हैं वो उसको फॉलो करता है. लेकिन अगर कुछ बड़ा इश्यू हो, मतलब उसको अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ना चलना पड़े, तो वो उसमें चेंज भी ला सकता है. दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, डिसीजन टेकन हिमसेल्फ. मतलब बहुत कम लोग इस लेवल पर पहुंचते हैं. कुछ लोग मैन काइंड के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऐसे कदम उठाते हैं कि वो अपनी लाइफ को भूल जाते हैं, सेल्फ को भूल जाते हैं, सबके भले के बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. मतलब अपने से ऊपर जाकर वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मैन काइंड के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. ये सबसे हाईएस्ट लेवल है. ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है. इसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. इसमें बहुत सारी अनसर्टिनिटीज होती हैं. पर्सन कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो सोसाइटी और लॉ के अकॉर्डिंग सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला. जैसे महात्मा गांधी ने हमारी इंडियन सिटीजन्स के लिए कितना कुछ किया, फ्रीडम ली उन्होंने. दैट इज एट द मोरालिटी लेवल ऑफ यूनिवर्सल एथिकल. वो इस लेवल तक पहुंच गए थे मोरालिटी के, एक्सट्रीम लेवल ऑफ द मोरालिटी. एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि ये किस लेवल से रिलेटेड है. ऐसे गुड बॉय और गुड गर्ल, एट विच स्टेज इट कम्स, एट विच स्टेज इट कम्स, एट वट लेवल्स इट कम. गुड बॉय और गुड गर्ल जो है वो किस स्टेज में आती है, किस लेवल में आती है. सिमिलरली एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन मोरालिटी इज 0 एट विच लेवल ऑफ द स्टेज. सिमिलरली one क्वेश्चन इज लाइक दिस, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स किस लेवल में आते हैं. दीज आर सम क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू द एग्जाम. की इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं. ये जो है एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. कोहलबर्ग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम. ये एग्जाम के लिए स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है.
नेक्स्ट इज मोरालिटी। मोरालिटी क्या होती है? इट इज अ सर्टेन रूल्स विच टेल अस विच इज राइट और विच इज रॉन्ग। कुछ ऐसे रूल्स जो हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत में इंडिविजुअल डिफरेंस कर पाता है और उसको पता चलता है कि सही क्या है गलत है। जब उसको ये समझ आ जाएगी चाइल्ड को, इंडिविजुअल को, कोई सही गलत में क्या डिफरेंस है, तो वो अच्छा डिसीजन लेगा, अपना बिहेवियर बनाएगा, उसकी मॉरल वैल्यूज इंक्रीज होगी, उसकी मॉरल डेवलपमेंट होगी। Kohlberg also give the few terms, that is the moral dilemma and moral reasoning. उसने 2 टर्म्स और दिए हैं, moral dilemma and moral reasoning. First we will discuss the Heinz dilemma. Heinz dilemma story was given by the Kohlberg. Kohlberg ने हाइंस डायलेमा से रिलेटेड स्टोरी बताई है। इस स्टोरी में क्या है कि जो हाइंस की वाइफ है वो एक सीरियस इलनेस से सफर हो जाती है। वाइफ ऑफ हाइंस हैड सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, शी कुड डाई, वो मर सकती थी। वन डे हिज हस्बैंड फाउंड अ मेडिसिन रिलेटेड टू हर डिजीज ऑन अ केमिस्ट शॉप। एक दिन उसके हस्बैंड ने केमिस्ट की शॉप पे देखा कि एक ऐसी मेडिसिन है जिससे वो बच सकती है। केमिस्ट टोल्ड द प्राइस ऑफ मेडिसिन 100 टाइम्स एंड द ओरिजिनल प्राइस, लेकिन केमिस्ट ने उस मेडिसिन का प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था उससे 100 गुना ज्यादा बता दिया। Heinz requested to chemist, please give me to save life of his wife. Heinz ने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी वाइफ को बचाना है, मुझे अपनी वाइफ को बचाने के लिए ये मेडिसिन दे दो। Heinz told him he did not have large amount of money, he would give later. उसने बोला कि मेरे पास ज्यादा मनी नहीं है, वो बाद में दे देगा, प्लीज अभी मुझे दे दो, मुझे अपनी वाइफ को बचाना है। बट केमिस्ट रिफ्यूज टू गिव मेडिसिन टू हिम, लेकिन केमिस्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया दवाई देने में। हाइंस हैज 2 वे, अब हाइंस के पास 2 तरीके थे। ही कुड स्टील द मेडिसिन, या तो वो मेडिसिन चुरा सकता था, या फिर ही डिड नॉट गिव मेडिसिन टू हर एंड शी डाई, या फिर वो उसे मेडिसिन ना देता और वो मर जाती। बट हाइंस स्टोल मेडिसिन एंड सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, लेकिन हाइंस ने क्या किया, मेडिसिन चुरा ली और अपनी वाइफ की जिंदगी को बचा लिया। Kohlberg posted many stories and gave many decisions and question to many people. कोहलबर्ग ने ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज अपनी थ्योरीज में बताई है, बहुत सारे उसमें डिसीजन दिए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस दी और लोगों से क्वेश्चन किया है कि कैसे लोग उसके साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे डिफरेंट डिसीजंस को लोग सेलेक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने उसके रिएक्शंस को देखा, ही ऑब्जर्व देयर रिएक्शंस एंड चेक्ड एट विच लेवल ऑफ मोरालिटी दे एग्जिस्टेड, और उसने चेक किया कि वो लोग मोरालिटी के किस लेवल तक है। अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी और मॉरल लॉ, was Heinz right to steal the medicine? Did he do right? Should Heinz steal the drug? Why or why not? Is it actually right or wrong for him to steal the drug? Why is it right or why is it wrong? It is against the law for Heinz to steal the drug. Does that make it morality wrong? Why or why not? Is it more important to save another person's life or obey the law? क्या उसको ये मेडिसिन चुरानी चाहिए थी? क्या उसने जो मेडिसिन चुराई वो सही किया या गलत किया? क्या हाइंस ने जो ड्रग चुराई वो लॉ के अगेंस्ट थी? क्या उसने ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने किसी की लाइफ को बचा दिया, या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने लॉ को माना? Heinz did not have any choice. If he did not steal, his wife could die. हाइंस के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने लॉ को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उसने अपने वाइफ को बचाना चाहा। इफ ही डिड नॉट स्टील, अगर वो नहीं
चुराता तो उसकी वाइफ मर जाती। सो फ्रॉम दीज ऑप्शन वी कुड चेक द मोरालिटी लेवल। इन ऑप्शंस में से कौन सा पर्सन कौन सी ऑप्शन चूज करेगा, उस बेसिस पे वी कैन गेस कि वो मोरालिटी के किस लेवल पर है, कहां पर है वो। कोहलबर्ग ने इस तरह और थ्योरीज भी दी और लोगों के डायलिमा दिया। डायलिमा मीन्स कंफ्यूजन में डाला कि अलग अलग सिचुएशन दी कि आपको ये सिचुएशन चूज करनी चाहिए या ये सिचुएशन चूज करनी चाहिए, कौन सी चॉइस की तरफ आप जाएंगे। तो उसने लोगों का रिएक्शन देखा और उस रिएक्शन के बेसिस पे उसने चेक किया कि इंडिविजुअल मोरालिटी के किस लेवल पर है। Kohlberg also give one term, that is the moral reasoning, on which basis person take decision in dilemma, that is the moral reasoning। अगर एक तर्क और रीजनिंग सही है या गलत है इसके बारे में पता लगाना, दैट इज द मॉरल रीजनिंग, कि पर्सन क्या डिसीजन लेता है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। जब इंडिविजुअल को डायलिमा में बहुत सारी सिचुएशंस दी जाती हैं, बहुत सारे डिसीजन दिए जाते हैं, तो वो डिसाइड करता है उसमें से कि कौन सी उसके लिए सही है, कौन सी गलत है। उसी बेसिस पे उसकी मोरालिटी चेक की जाती है। दैट बेसिस इन विच पर्सन टेक डिसीजन इन डायलिमा, दैट इज कॉल्ड द मॉरल रीजनिंग, उसको बोला जाता है मॉरल रीजनिंग। दिस इज ऑल अबाउट द कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय द कोहलबर्ग। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि सिंपल आपसे ऑथर का नाम भी पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसने दी थी। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel.